हेलो एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 247 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राधिका मसाले अमरावती purchased a plant on 1st January 2015 for 80,000. A new plant was also purchased for 60,000. Installation expenses being 10,000 on 1st April 2016. On 1st January 2017, a new plant was purchased for 20,000 by disposing of the first plant at 60,000. मतलब ये जो प्लांट है ये यहाँ पे हमने सेल ऑफ कर दिया ऑन 1st Jan 17 को, ठीक है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट for 31st March 2015, 16 and 17, assuming that the rate of depreciation was 10% on diminishing balance method. Alright? तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो दो लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाने हैं, प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस तरह से। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर वर्किंग नोट फर्स्ट। 1st January 15 को 80,000 का प्लांट हमने खरीदा है। तो 1st Jan 2015 the value of the plant that we bought is 80,000. ठीक है। Our year ends on 31st March 2015. तो यहाँ पे हम depreciation provide करेंगे at 10% on reducing balance method. यहाँ पे दिया गया है, देखो 10% on diminishing balance method. ठीक है। अभी 80,000 का 10% कितना आएगा? 80,000 10%, लेकिन कितने महीनों के लिए ये प्लांट यूज हुआ हमारा? 1st Jan से लेके 31st March, दैट मीन्स Jan, February, March, 3 months. तो डेप्रिसिएशन भी 3 months का ही आएगा। So this comes to 2,000 rupees. So my balance as on 1st April 15 is going to be 78,000. ठीक है। अभी ये हम पोस्ट कर देते हैं हमारे प्लांट अकाउंट में। प्लांट अकाउंट में चलते हैं और फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन 1st Jan 2015 फॉर परचेज ऑफ प्लांट। 80,000 का प्लांट खरीदा है तो एंट्री क्या आ जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 80,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री एज ऑन 31st March 15 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन? देखो यहाँ पे 2,000 रुपीज। तो लेट अस राइट दिस डाउन। ऑलराइट, कितना बैलेंस आएगा अभी देखो? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 78,000। अगले साल एज ऑन 1st April 15 हमारा बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000, ठीक है। और क्या दिया गया है प्रॉब्लम में? लेट अस सी। अ न्यू प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 60,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 ऑन 1st April 16। 1st April 16 को हमने न्यू प्लांट खरीदा है। राइट नाउ वी आर इन 1st April 15, तो अभी और एक साल के बाद नया प्लांट खरीदा। तो अभी फिलहाल सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उस पे ही हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज 78,000 पे 10% डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 16, डेप्रिसिएशन एट 10%, 7,800. So balance as on 1st April 16 is going to be 70,200. ये हम पोस्टिंग कर लेते हैं प्लांट अकाउंट में। 31st March 16 को बाय डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 7,800 और अभी हम यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे। 78,000 is my total, so my balance is 70,200, ठीक है। और अगले साल की शुरुआत में 1st April 16 को मैं लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,200। अभी और क्या दिया है देखो। नाउ अ न्यू प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 60,000,
एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 ऑन 1st April 16। अभी एक नया प्लांट हमने खरीदा है। याद करिए हमारा पहले वाला लेक्चर, मैंने उसमें आपको क्या बताया था, whenever we are buying an asset और उसके साथ साथ हम अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, जो भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं फॉर मेकिंग दैट एसेट रेडी टू यूज, तब तक के एक्सपेंसेस सारे हम उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, दोज एक्सपेंसेस वी हैव टू डेबिट टू आवर प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी प्लांट परचेज की 60,000 एज ऑन 1st April 2016। मेरी पहली एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 60,000 फॉर परचेज ऑफ द प्लांट 1st April 16 को टू कैश और बैंक अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेमेंट की, वापस मुझे प्लांट अकाउंट को ही उसे डेबिट करना है। सो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 10,000। ठीक है, सो टोटल मेरा प्लांट नंबर 3 उसका ओरिजिनल कॉस्ट बिकम्स 70,000। ये मुझे मेरे वर्किंग नोट में लिखना है, याद से 60,000 नहीं लिखना है। मेरा जो ये वर्किंग नोट है यहां पे मैं लिख दूंगी दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट नंबर 2, 70,000। ओके, 1st April को हमने प्लांट 2 खरीदा 70,000 रुपीज पे। और आगे क्या दिया है हमें देखो, On 1st Jan 2017, a new plant was purchased for 20,000। अभी जनवरी 2017 में हमें और एक प्लांट खरीदा है 20,000 का। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 20,000। सो लेट अस राइट दैट डाउन। 1st Jan 17 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, और वर्किंग नोट में हम लोग लिख लेंगे 20,000। यहां पे प्लांट नंबर 3 20,000 व्हेन एज ऑन 1st Jan 2017। ठीक है, और अभी हमने कुछ सेल ऑफ भी किया है। क्या किया है देखो, वी डिस्पोज्ड ऑफ द फर्स्ट प्लांट एट 60,000। सेम डेट पे हमने जो पहला वाला प्लांट खरीदा है, सी दिस वन, प्लांट नंबर 1, ये हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी हमें पता है, हमने देखा है व्हेन वी सॉ द लेक्चर ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, उसमें मैंने क्या बताया है, जब आप कोई भी एसेट बेचते हो तो जिस दिन आपने वो एसेट बेचा है उस दिन उस एसेट की बुक वैल्यू क्या है, ये हमें निकालना बहुत जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ दैट एसेट। और ये बुक वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। तो यहां पे सेल का डेट है 1st Jan 2017, तो डेप्रिसिएशन आई विल हैव टू कैलकुलेट टिल 1st Jan 2017 ऑन दिस मशीनरी। 70,200 उसका रिटन डाउन वैल्यू है। और 1st April से लेके 1st Jan कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन विल बी 70,200 पे 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आ रहा है, दिस गिव्स मी 5,265। ये डेप्रिसिएशन है। तो व्हाट विल बी माय बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर दैट इज सोल्ड, 70,200 माइनस 5,265, 64,935, जिसकी कीमत 64,935 है। वो मैंने कितने पे बेचा है एसेट, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। वो मैंने देखो बेचा है यहाँ पे 60,000 रुपीज पे। सो नाउ आई हैव टू कंपेयर दिस विद द बुक वैल्यू। सी हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 60,000 इज माय सेलिंग प्राइस, राइट, जिसकी बुक वैल्यू है 64,935। मैंने उसे बेचा कम पे 60,000 पे बेचा, तो मेरा लॉस हो गया, राइट। दिस इज माय लॉस ऑफ 4,935। गेटिंग इट, मेरी बुक वैल्यू मैंने निकाली डेप्रिसिएशन माइनस करके, और बुक वैल्यू को अब मैं कंपेयर कर रही हूँ सेलिंग प्राइस के साथ। बिकॉज माय सेलिंग प्राइस इज लोअर, दैट मीन्स मैंने लॉस पे बेचा है मेरा प्लांट, एंड लॉस इज 4,935।
ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे एक जर्नल एंट्री दिखाने वाली हूँ आपको फॉर दिस लॉस। क्या जर्नल एंट्री आएगी, लेट अस सी। देखिए हमें बेच के पैसा मिला है 60,000 रुपीज का। सो मेरे बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 से, राइट। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट दैट हैज गॉन आउट ऑफ माय बिजनेस? 64,935। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, जो भी बुक वैल्यू है बच्चों उतने से ही आपको क्रेडिट करना है आपके प्लांट अकाउंट को, बिकॉज जो बुक्स में दिख रहा है अभी वो बाहर चला गया तो उसे जीरो करना है ना हमें, तो पूरा के पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा। सो 64,935 से मैं क्रेडिट करूंगी मेरे प्लांट अकाउंट को टू प्लांट अकाउंट, करेक्ट। एंड जो डिफरेंस है दैट इज 4,935, ये क्या है? ये मेरा लॉस है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट, राइट। दिस विल बी माय एंट्री फॉर द सेल ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, इसका पोस्टिंग करना है प्लांट अकाउंट में। तो सबसे पहली पोस्टिंग होगी डेप्रीसिएशन की, राइट। डेप्रीसिएशन कितना था ये 9 महीने का? 5,265। तो प्लांट अकाउंट में मैं यहां पे लिख दूंगी एज ऑन 1st January 17, 5,265 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, और अभी जो हमने बेचा है उसे अभी हमें ट्रांसफर करना है। देखो बेचने की एंट्री क्या है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट। सो लेट अस डू दैट हियर नाउ। बाय बैंक अकाउंट 60,000 by loss on sale of plant account 4,935। ठीक है, ये हमने अभी ट्रांसफर कर दिया बिकॉज नाउ दिस प्लांट इज नो मोर विद अस। तो पूरा जो बुक वैल्यू है वो हमने क्रेडिट कर दिया हमारे प्लांट अकाउंट को। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इट रियली मेक्स माय डे। थैंक यू सो मच। अभी हमें क्या करना है, जो प्लांट बचा है हमारे पास उस पे क्या डेप्रिसिएशन आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास अभी 2 प्लांट्स बचे हैं, राइट। प्लांट नंबर 2 एंड प्लांट नंबर 3। प्लांट नंबर 2 जो है जिसका 70,000 रिटन डाउन वैल्यू है, दिस हैज बीन विद अस फॉर द एंटायर ईयर। तो इस पे 10% फॉर 12 months, दैट इज 7,000 रुपीज विल बी आर डेप्रिसिएशन। So as on 31st March 17, depreciation will be 7,000। और प्लान नंबर 3 कब खरीदा हमने? 1st Jan को खरीदा। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? Jan, Feb, March, 3 months हो गए। तो depreciation will be calculated for 3 months। तो यहाँ पे 20,000 पे 10% for 3 months will be my depreciation for the new plant that I have purchased during this year. Is it clear? So let us find out कितना आ रहा है। This comes to 500 rupees. So now total depreciation इस साल कितना हो गया? 7,000 plus 500, that is 7,500। और बैलेंस क्या है देखो, प्लांट 2 का 70,000 minus 7,000 and this will be 20,000 minus 500, right? जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस था, रिटन डाउन वैल्यू थी, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो बैलेंस क्या आ जाएगा? एज ऑन 1st April 17, दिस इज 63,000 एंड दिस विल बी 19,500। तो टोटल क्या आ रही है हमारी? 82,500 इज द टोटल बैलेंस इन द प्लांट अकाउंट। नाउ लेट अस डू द पोस्टिंग्स हियर। 7,500 का मेरा डेप्रिसिएशन है एज ऑन 31st March 17। So let me write this down by depreciation account. ओके, और मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं पहले टोटल निकालूंगी एंड बैलेंस निकाल के आई विल ट्राई टू टैली दिस विद माय वर्किंग नोट बैलेंस। ठीक है, टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, टोटल है 1,60,200। यहाँ पे भी टोटल आएगी 1,60,200। नाउ लेट मी फाइंड आउट द बैलेंस बाय
बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है 82,500। लेट अस टैली दिस विद द बैलेंस इन द वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट का भी बैलेंस है 82,500। दैट मीन्स वी हैव पोस्टेड दिस करेक्टली। ठीक है, और अभी अगले साल की शुरुआत में मुझे लिखना है 82,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बहुत अच्छे से समझ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन अकाउंट हमें बनाना है। सो लेट अस सी डेप्रीसिएशन में क्या अमाउंट है। फर्स्ट डेप्रीसिएशन हमारा है 2,000 रुपीज का एज ऑन 31 मार्च 15। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट में चलेंगे, यहां पे लिख देंगे 2,000 रुपीज 31 मार्च 15 को टू प्लांट अकाउंट, and as on 31st March 15 this depreciation we will transfer to profit and loss account. So यहां पे मैं लिख दूंगी by profit and loss account 2000. ओके, अभी नेक्स्ट ईयर क्या है देखो, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 7,800 एज ऑन 31st March 16. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,800 से एज ऑन 31st March 16 टू प्लांट अकाउंट, और यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31st March 16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट ईयर क्या हो रहा है देखो, डेप्रिसिएशन है 5,265 एज ऑन 1st Jan 17। तो 1st Jan 17 को मैं यहां पे लिख दूंगी 5,265 1st Jan 17 टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, और क्या है डेप्रिसिएशन में देखो, यहाँ पे 31st March 17 में है 7,500, तो यहाँ पे 7,500 31st March 17 टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, और ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है आई विल ट्रांसफर एज ऑन 31st March 17 टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय profit and loss account 12,765. Okay, let us write the total here. Alright, I hope ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों आपको। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जब भी हम सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ एसेट देखते हैं वी हैव टू एंश्योर दैट जो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, वहां पे डेट्स हम अच्छी से लिखे, देखे इस तरह से, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे कब परचेज हो रहा है, कब सेल हो रहा है, कितने महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इफ यू डू द वर्किंग नोट इन दिस फैशन बच्चों, कोई गुंजाइश नहीं है कुछ भी गलत होने की, बट वर्किंग नोट हैज टू बी वेरी वेरी प्रॉपर। इसीलिए मैं आपको अभी बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, वी आर गोइंग स्लोली सो दैट आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छी से समझ गए वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स फास्टर। ओके, बट राइट नाउ वी हैव टू एम एट अंडरस्टैंडिंग इट एंड देन एम एट डूइंग इट फास्टर। ठीक है, आई होप बहुत अच्छी से समझ रहा है एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।